Good evening everyone. I am Neha Sharma and I am from Home Science, and this time I have cleared my RPSC in Assistant Professor in the same subject. So today I want to share my experience of my interview. So my interview date was on 2nd of June and the board of was Kesri Singh sir. So जैसे ही हम एंटर हुए, फर्स्ट ऑफ ऑल तो वहाँ पे सारा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का जो काम हुआ एंड देन हमें फर्स्ट सेकंड थर्ड नंबर पे जो था, और मेरा फर्स्ट नंबर ही था, मेरा इंटरव्यू फर्स्ट नंबर पे ही अलाइन हुआ था. सो हम जैसे ही एंटर हुए, वी विश्ड दैम, उनसे परमिशन ली और आई विश्ड दैम. उन्होंने बहुत कंफर्टेबली वेलकम किया एंड देन क्वेश्चन आंसर राउंड. पहले तो बहुत जेन्युइन, मतलब एक जनरल डिस्कशन हुआ कि कहाँ से हो, बड़ौदा से हो क्या, एमएससी कहाँ से हुआ, पीएचडी हुआ कि नहीं, और फिर क्वेश्चन जनरल जीके पे स्टार्ट हुए. एंड केसरी सिंह सर ने सबसे पहले स्टार्ट किया. सबसे पहले उन्होंने होम डिस्ट्रिक्ट के बारे में पूछा. आसिंद के बारे में क्वेश्चन आया था कि देवनारायण जी कौन से काल के थे और किस काल में थे. तो वो मुझे आया नहीं, तो मैंने उनको मना किया कि सॉरी सर, मैं इसको रिकॉल नहीं कर पा रही. देन नेक्स्ट क्वेश्चन जो था वो फर्ड पे था कि फर्ड किन किन की और बाँची जाती है, फर्ड में कौन से कलर्स का इस्तेमाल होता है. और इसके बाद डायरेक्ट सब्जेक्ट एक्सपर्ट्स ने क्वेश्चन पूछने स्टार्ट किए. सो जो सब्जेक्ट एक्सपर्ट्स थे वो एक बायोकेमिस्ट्री की मैम थी और एक टेक्सटाइल की मैम थे. तो सबसे पहले बायोकेमिस्ट्री से क्वेश्चन आया एंड शी आस्क्ड मी अबाउट द एंटीऑक्सीडेंट्स, कि एंटीऑक्सीडेंट्स क्या हैं, कैसे वर्क करते हैं, फ्री रेडिकल्स क्या हैं, फ्री रेडिकल्स डिजीज कंडीशन में एक्टिवेट होते हैं या इस जनरल प्रोसेस है, न्यूट्रिएंट्स में क्या क्या चीज़ है जो एंटीऑक्सीडेंट्स का रोल निभाते हैं, कौन से फूड ग्रुप्स हैं. सो ऑल अबाउट दिस. एंड देन क्वेश्चन आया एंजाइम्स पे कि एंजाइम्स क्या होती हैं. देन एट दैट टाइम सर मैम ने मुझे बोला कि चलो 2 मिनट एंजाइम्स पढ़ा के बता दो. तो वो वाली टीचिंग का फेज़, अच्छा मेरा एंजाइम बहुत ज़्यादा प्रिपेयर्ड नहीं था, मेरा पूरा ऐसा रिवाइज़ नहीं था कि मैं उसको बहुत अच्छे से पढ़ा पाऊँ. सो मैंने थोड़ा धीरे धीरे टॉपिक लिखा, डेट बहुत धीरे लिखी कि मैं थोड़ा सा उस चीज़ को सोच पाऊँ कि मुझे जितना आता है उसको किस तरीके से मैं प्रेजेंट करूँ वहाँ उनके सामने. सो उसके बाद मैंने एंजाइम्स लिख के, वहाँ टॉपिक लिख के और थोड़ा सा उसको डायग्रामेटिकली उस चीज़ को बताया. उसकी जो मेन थ्योरी थी, लॉकेंट की थ्योरी थी, जितना आया मैंने उनको समझाया. एंड उसके बाद वापस से मैम ने एंजाइम से ही मेरे से क्वेश्चन पुटअप किए जो थोड़े डीप थे. जैसे उन्होंने हेलो एंजाइम, प्रोस्थेटिक ग्रुप्स, एलोस्टेरिक साइट, इस चीज़ के बारे में पूछा. तो मुझे 2 क्वेश्चंस नहीं आए थे, तो मैंने मैम को बहुत आराम से बोला कि मैम मैंने रिवाइज़ नहीं किया है पूरा टॉपिक, तो मैं इसको बहुत ज़्यादा डीप में बता नहीं पाऊँगी इस टाइम. उसके बाद सेकंड टीचर ने मेरा इंटरव्यू लिया और उनका फर्स्ट क्वेश्चन इन्फेंट डाइटरी प्रैक्टिसेस पे था. एंड देन उसके बाद उन्होंने डाइज से क्वेश्चन पूछे. अच्छा, कोलेस्ट्रॉम की बात आई थी इन्फेंट डाइटरी प्रैक्टिसेस में, तो कोलेस्ट्रॉम पे उन्होंने सवाल किए कि अच्छा कितने टाइम तक उसको बच्चे को फीड करा देना चाहिए या कितने टाइम तक वो अवेलेबल रहता है. देन उन्होंने डाइज के बारे में क्वेश्चन पूछा कि नेचुरल डाइज क्या है. थोड़ा सा करंट से था कि बैन कौन कौन सी डाइज है इस टाइम, और इको डाइज क्या होती हैं. अच्छा, अगर आप ब्लॉक प्रिंटिंग कर रहे हो तो उसमें नेचुरल डाइज का इस्तेमाल है या सिंथेटिक डाइज का इस्तेमाल है इन जनरल. तो ये सारे क्वेश्चन पूछे गए. एक और चीज़, जब वो पूछते हैं तो मुझे ये चीज़ लगा कि वो केवल आपका आंसर नहीं देखते कि आप आंसर दे रहे हो सब चीज़ में. जैसे मेरे से जब बैन डाइज के बारे में पूछा था तो उन्होंने मेरा कॉन्फिडेंस चेक किया कि अच्छा एजोडाइज सच्ची में बैन है क्या. सो दैट वाज द थिंग. उसके बाद उन्होंने वापस से क्वेश्चन लिया मिलेट्स के ऊपर, और एक क्वेश्चन मेरे से लिया गया विमेन एम्पावरमेंट पे कि विमेन एम्पावरमेंट के लिए क्या क्या हो रहा है, क्या क्या सरकार अभी कर रही है. देन लास्ट क्वेश्चन मिनट्स पे था कि एंटीऑक्सीडेंट्स कौन कौन से हैं उस पर. देन वापस से केसरी सिंह सर के पास क्वेश्चन गया, तो उन्होंने कोलेस्ट्रॉम से मेरे से पूछा कि कोलेस्ट्रॉम का क्या प्रोसेस है. अच्छा, व्हाट इज़ द टाइम. अच्छा, जो 1 आवर 2 आवर्स का अपन टाइम बोलते हैं, तो उसमें क्या मिल्क में कोलेस्ट्रॉम डिस्ट्रॉय हो जाता है, व्हाट इज़ द प्रोसेस. तो वो मुझे मैं अवेयर नहीं थी, मतलब ये कुछ रिसेंट रिसर्च से रिलेटेड क्वेश्चन था, तो वो मोर ऑफ द डिस्कशन गया. एंड देन लास्ट में मैंने उनको थैंक यू बोला जब उन्होंने उस चीज़ का आंसर किया कि ऐसा नहीं होता है. तो आई थैंक हिम कि उन्होंने जो पीस ऑफ इंफॉर्मेशन शेयर की, एंड देयर माई इंटरव्यू गेट ओवर.